श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अप्रैल को है दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी। इसी के साथ में दोस्तों 17 अप्रैल को महानवमी भी है। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी तिथि और चैत्र नवरात्रि की नवमी तिथि का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसी बीच में दोस्तों बहुत सारे लोगों का बहुत सारा एक प्रश्न होता है कन्याओं को लेकर कि हम इन चैत्र नवरात्रों में कन्याएं भोजन मतलब कन्याओं को जो भोजन कराते हैं वो कब कराएं, किस समय कराएं, क्या नवरात्रि के पहले कराएं, क्या नवरात्रि के बाद में कराएं, क्या नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कराएं, क्या नवरात्रि की महानवमी तिथि को कराएं। तो दोस्तों इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कि दोस्तों सबसे पहली चीज़ हम लोग ये जान लेते हैं कि कन्या भोजन आप लोगों को किस समय कराना है। नवरात्रि के इन दिनों में ही कराना है, अष्टमी नवमी तिथि के दिन कराना है या इसके बाद में कराना है। तो देखिए सभी लोग ध्यान से सुनिए कि चैत्र नवरात्रों में सबसे जो बड़ा महत्व होता है मतलब कन्या भोजन कराने का, वो अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का होता है। इसलिए दोस्तों अगर आपसे हो सकता है कोशिश आप लोग कर सकते हैं तो इन चैत्र नवरात्रों की महाअष्टमी तिथि और महानवमी तिथि जो कि कब पड़ रही है, 16 अप्रैल को पड़ रही है महाअष्टमी की तिथि और 17 अप्रैल को महानवमी इन चैत्र नवरात्रि की पड़ रही है। तो आप इन दिनों में से जो है किसी भी एक दिन अपने घर में कन्या भोजन करा सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से अगर आप पूछे ना तो अष्टमी तिथि का कन्या भोजन कराने का विशेष महत्व होता है। बाकी दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको अष्टमी तिथि के दिन ही कराना है, नवमी तिथि के दिन ही कराना है। हाँ, इस दिन कराने का विशेष महत्व होता है, पर ऐसी बात नहीं है कि इस दिन नहीं करा पाए तो आप बाद में नहीं करा सकते। आप सप्तमी तिथि को भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अष्टमी और नवमी तिथि के दिन अगर आप किसी कारणवश कन्या भोजन नहीं भी करा पाते हैं तो आप चैत्र नवरात्रों के बाद में 5-6 दिन के अंदर कभी भी कन्या भोजन करा सकते हैं, आपको कन्या भोजन का फल ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि भाई कन्या भोजन हमें किस दिन कराना है और किस समय कराना है। ठीक है, तो देखिए कन्या भोजन कराने के लिए अब आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए कन्याएं कितनी आपको बुलानी है वो भी आप लोग अब ध्यान से सुनिए। देखिए आप सभी लोग जानते हैं चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि कितने दिनों के होते हैं, 9 दिनों के होते हैं। 9 दिनों के होते हैं तो 9 देवियों की पूजा होती है। तो विशेष रूप से दोस्तों आप लोगों को अपने घर पर जो आप कन्याएं बुलाएंगे वो 9 कन्याएं बुलाएंगे। कैसी कन्याएं बुलाएंगे, आपको कोशिश करना है वो छोटी छोटी सी कन्याएं हों, मतलब दोस्तों वो कन्याएं ज़्यादा बड़ी ना हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर 9 कन्याएं आप लोगों को यहाँ पर ढूंढ कर लाना है। आपके घर के आसपास में आप थोड़ा देखना, भले ही आपकी किसी से जान पहचान हो या ना हो, पर आप उनके घर पे जाकर कन्या भोजन का जो है आमंत्रण कन्याओं को दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके जान पहचान वालों के पास ही जाकर आप लोग कन्या भोजन का बोल सकते हो। अगर आपके आसपास में कोई ऐसा है जिसके घर में कन्या है और वो आपकी जान पहचान का नहीं है तो भी आप उसके घर पर जाकर कन्या भोज का आमंत्रण दे सकते हो और कन्याओं को जो है अपने घर पर बुला सकते हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर कम से कम आप लोगों को 9 कन्याएं तो विशेष रूप से यहाँ पर बुलानी ही बुलानी है। बाकी इससे ज़्यादा भी हो जाती हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 9 कन्याएं तो आप लोगों को विशेष रूप से बुलानी है। 9 कन्याओं को बुलाने से पहले आपको क्या क्या करना है वो भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए। देखिए जब आप 9 कन्याओं को बुलाएंगे या 9 से ज़्यादा या 9 से कम, ठीक है, अगर किसी को ना भी मिल पाए तो भाई आप लोग जो है मतलब कम भी बुला सकते हो, पर कोशिश आपकी 9 कन्याओं की होनी चाहिए। पर 9 कन्याओं के साथ में एक छोटा सा लड़का भी होना चाहिए। ठीक है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसा मत कीजिएगा कि खाली आप 9 कन्याओं को बुला लें और आप कन्या भोजन कर लें, नहीं तो आपको फल नहीं मिलेगा। 9 कन्याएं आप बुलाएंगे बुलाएंगे, साथ ही में एक छोटा लड़का भी बुलाएंगे। ठीक है, 9 कन्याओं के साथ में इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, भले ही आप कितनी कन्याएं बुलाएं पर एक लड़का आप लोगों को ज़रूर साथ में उनको बुलाना ही बुलाना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों अब आपको अपने घर में क्या क्या तैयारी करनी है वो आप लोग सबसे पहले सुनो। आपको ऐसा मानना है कि आपके घर में 9 देवियाँ आ रही हैं। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं तो चैत्र नवरात्रि में 9 देवियाँ आपके घर पर आ रही हैं। आपको अपने मन में ऐसा भाव बनाना है। अब ऐसा भाव बनाते हुए आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आपको करना है। जैसे कि आप अपने घर में जो भी पकवान बना रहे हैं, पूड़ियाँ, खीर विशेष रूप से बनाना है, वो भी शुद्ध देसी गाय के दूध की। कोशिश कीजिएगा शुद्ध देसी गाय का दूध आपको मिल जाए। खीर विशेष रूप से बनाना है। बाकी पूरी सब्जी, पापड़ वगैरह जो भी आप बनाना चाहें अपने मन से, अपने भाव से, वो सारी चीज़ें आप लोग बनाकर तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ में दोस्तों जितनी भी तैयारियां हैं वो आप अपने भोजन पकवान की सारी तैयारियां कर लीजिएगा। इसके साथ में दोस्तों आप इन 9 कन्याओं को और क्या क्या देंगे, सबसे पहली चीज़ है विशेष रूप से एक लाल चुनरी।
चुनरी क्या है, एक लाल चुनरी है ना। तो 9 लाल चुनरी या जितनी कन्याएं आप बुला रहे हैं वो पहले से बाजार से लेकर आप लोग आ जाइएगा। छोटी बड़ी जैसी आपको लाल चुनरी मिल जाए वो लेकर आइएगा, पर चुनरी लाल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आपको उन 9 कन्याओं को अपने घर से खुश होकर भेजना है, ठीक है। वो सभी 9 कन्याएं हंसती हंसती जानी चाहिए आपके घर से। फिर देखिएगा आपके घर में कैसी माता रानी की कृपा होती है और आपके घर में सभी काम कितने अच्छे से बनते हैं, ठीक है। तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप जो भी चीज़ें कर सकते हैं वो सारी चीज़ें कर दीजिएगा। वैसे ही वो छोटी कन्याएं होंगी तो उन छोटी कन्याओं को आप ऐसी क्या चीज़ दे सकते हैं जिससे कि वो खुश हो जाएं। उनके लिए खिलौने भी आप लोग ला सकते हैं, या कुछ छोटे छोटे पेन भी लेकर आ सकते हैं, या कुछ भी ऐसे गिफ्ट जैसा आप लोग देना चाहो ना उन बच्चियों के लिए, जिस गिफ्ट को देखकर वो बच्चियाँ खुश हो जाएं। तो भाई आप लोगों को वो गिफ्ट जो है सभी कन्याओं के लिए लेकर आना है। भले ही 1 लेकर आओ, भले ही 2 लेकर आओ, आपसे जितना हो सके आप उतना लेकर आना, ठीक है। पर ज़रूर लेकर आना ऐसी कोई चीज़ जिससे सभी कन्याएं खुश हो जाएं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही मतलब जिस भी दिन आप कन्या भोजन करा रहे हैं, चाहे अष्टमी तिथि के दिन, चाहे नवमी तिथि के दिन, चाहे नवरात्र के बाद भी करा रहे हों, तो भाई आप लोगों को अपनी पूरी तैयारी कर लेना है। और सुबह मतलब जैसे ही जिस दिन भी आप कन्या भोजन करा रहे हो तो उस दिन सुबह जल्दी जो है आप लोग जिस कन्या को बुलाना चाहें पहले उस कन्या के घर में जो है न्योता देकर आइएगा, ठीक है। पहले एक बार आपको न्योता देकर आना है सुबह। कितना सुबह? जितना जल्दी हो सके उतना सुबह आपको पहले न्योता देकर आना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, डबल से भी जाना है ना। कब जाना है? जब आपका पूरे पकवान वगैरह सब कुछ तैयार हो गए हों, कन्या भोजन की पूरी तैयारी हो गई हो, वापस से फिर उन कन्याओं को अपने साथ में लेकर आना है। ऐसा ना हो कि आपने एक बार निमंत्रण दे दिया और आपने छोड़ दिया, उसके बाद आप उन कन्याओं के घर गए ही नहीं। आपको उन कन्याओं के घर पे एक बार सुबह निमंत्रण दे देना है। उसके बाद में जैसे ही आपके घर में सारी कन्याओं की पूजन की तैयारी हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, वापस से कन्याओं को लेने के लिए जाना है और उन्हें अपने साथ में लेकर आना है। हर एक कन्या को उसके घर से अपने साथ में आप लोगों को लेकर आना है, इस बात का ध्यान रखना। देखो अगर इन 9 दिनों में आप लोग कन्या भोजन कर रहे हो सकता है किसी कन्या का व्रत हो, तो भाई अपने घर में जो है उन कन्याओं के लिए फलाहार भी ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अगर किसी कन्या का व्रत है तो उसके लिए आप फल फ्रूट ज़रूर अपने साथ में रखिएगा, ताकि वो अगर मतलब भोजन ना भी करे तो भाई वो फल फ्रूट खा सके, है ना। उसके साथ में दोस्तों जब आप कन्या भोजन करा रहे हो तो आपके घर के सभी सदस्य आपके घर में उपस्थित होने चाहिए, इस बात का भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बात आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगली जो चीज़ है, जैसे आपकी कन्या भोजन की तैयारी होती है, आप कन्याओं को अपने घर पर लेकर आ जाते हैं। ध्यान इस बात का रखिएगा, सुबह एक बार निमंत्रण देना है, फिर उसके बाद में दोपहर में मतलब जब भी आपके भोजन की तैयारी हो जाती है, कन्या भोजन की तैयारी हो जाती है, वापस से आपको उनके घर जाना है, उनको अपने साथ में लेकर आना है, ठीक है। और साथ में लेकर आओगे तो साथ में छोड़कर भी जाओगे, आप उनके घर तक जो है उनको छोड़ने भी जाओगे, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो अब जैसे ही कन्याएं आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं, कन्याएं प्रवेश करती हैं, उसके बाद में आप लोगों को सबसे पहला काम क्या रहेगा कि भाई कन्याएं जैसे ही आती हैं उनको अच्छे से अपने घर में प्रवेश कराना। घर में सारी अच्छी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ पहले से करके तैयार रखना। सबसे पहले कन्याओं को अपने घर में प्रवेश देना, ठीक है। मतलब कन्याओं को अच्छे से बिठा देना, चाहे नीचे आसन लगाकर बिठाना, चाहे सोफ़ा पलंग जो भी हो आपके पास में उस पर मतलब उसको उनको बिठा देना, ठीक है। बिठाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि मतलब सबसे पहले आप चाहो तो उनके हाथ मतलब पैर धुला सकते हो, है ना। पैर धुला सकते हो, हाथ धुला सकते हो, क्योंकि वो सबसे पहले आकर भोजन ही करने वाली है ना। तो आप चाहो तो उन सब कन्याओं को जो है एक एक करके पैर धुला सकते हो। उनके पैर एक टॉवल से, किसी भी चीज़ से, किसी भी कपड़े से पोंछ भी सकते हो। उसके बाद में उनके हाथ भी अच्छे से धुला दीजिएगा। ये सब काम करने के बाद आप उनको आसन लगाकर अच्छे से बिठाइएगा। बिठाने के बाद सभी कन्याओं की थाली आप लोग अच्छे से तैयार कीजिएगा। हमने आपसे बोला ऐसा आप मन में भाव रखिएगा कि 9 देवियाँ आपके सामने बैठी हुई हैं और वो आप से मतलब आपके यहाँ कन्या भोज के लिए आई हुई हैं, तो लाइन से बिठा दीजिएगा। उसके बाद में आप उनकी थाली तैयार कीजिएगा, एक एक करके सभी कन्याओं के सामने थाली तैयार कीजिएगा। और थाली तैयार करने के बाद जो है आप उनका ध्यान रखते जाइएगा। उन्हें जो जिस चीज़ की भी कमी पड़े भाई आप उन्हें उसी वक्त वह चीज़ लाकर दे दीजिएगा, ठीक है। पूड़ी वगैरह सब कुछ अच्छे से परोसिएगा। विशेष रूप से शुद्ध देसी गाय के दूध की खीर भी आप लोग ज़रूर बनाइएगा उनके लिए और परोस दीजिएगा, ठीक है। अब जैसे ही कन्या भोजन जो है पूरा आपका हो जाता है, सभी कन्याएँ अच्छे से भोजन कर लेती हैं, किसी को भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, अच्छे से आराम से उन्हें खाने दीजिएगा। और उसके बाद में जैसे ही आपका सारा कन्या भोज होता है, सारी कन्याएं पानी पी लेती हैं, उसके बाद में जो है आप उन्हें वापस से थाली वगैरह सब उठाकर अच्छे एक आसन पर बैठा दीजिएगा लाइन से। उसके बाद में आप अपने घर में एक पूजन की थाली तैयार कीजिएगा, जिससे कि आप उन सभी कन्याओं को तिलक करेंगे, ठीक है। तिलक करने के साथ में जो भी आप गिफ्ट लेकर आए हुए हैं वो सारे निकाल कर रख लीजिएगा, और जो लाल चुनरी हैं वो निकाल कर रख लीजिएगा, है ना। उसके बाद में सारी कन्याओं को बैठाइएगा आप अच्छे से। बिठाने के बाद अपने घर के जितने भी सदस्य हैं सबको अपने साथ में मतलब
रख लीजिएगा। अब आपको करना क्या है, एक एक कन्या का आपको क्या क्या करना है वो सुनिए। देखिए सबसे पहले कन्या के पास में आप आइए, उसका तिलक कीजिए, ठीक है। अपने साथ में कुछ पैसे भी ज़रूर रखिएगा, जैसे कि आप हर कन्या को 10-10 रुपये दे रहे हैं तो 10-10 रुपये अपने पास में रख लीजिएगा, 5-5 दे रहे हैं तो 5-5 रख लीजिएगा, 2-2 दे रहे हैं तो 2-2 रख लीजिएगा। पर पैसा जो है आप लोग थोड़ा बहुत अपने साथ में ज़रूर रखिएगा सभी कन्याओं को देने के लिए। हम उदाहरण के लिए 10-10 रुपये रख लेते हैं ना। तो आपको करना क्या है, आप पहली कन्या के पास पहुँचिएगा, उसका तिलक कीजिएगा, उसको लाल चुनरी अपने हाथों से उड़ाइएगा। उड़ाने के बाद जो है आप चाहे तो उसके पैरों में माहौर वगैरह जो होता है वो सारी उससे लगा सकते हैं, उसको सजा सकते हैं। उस पूरी उन कन्याओं को जो है आप अच्छे से अपने भावों से अपने हाथों से सजा सकते हैं, ठीक है। सजाने के बाद माहौर वगैरह चुनरी वगैरह उड़ा देते हैं। उसके बाद आप उनको लिए जो गिफ्ट लेकर आए हैं वो गिफ्ट उनके हाथ में दीजिए, और जो भी पैसा आप लोग दे रहे हैं 10 रुपये 50 रुपये जितना भी दे रहे हैं आप उनके हाथ में दे दीजिए। फिर पहली कन्या से दूसरी कन्या पे आ जाइए। अब पहली कन्या के आपने पूजन करिए। अब अपने घर के सभी सदस्यों से बोलिए कि भाई आप सभी उस कन्या के पैर छूइए। आप तो पैर छुएंगे ही छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे उस पहली कन्या से, बाकी आपके घर के सभी सदस्य भी उस कन्या के पैर छूकर आशीर्वाद लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सभी कन्याओं की पूजन करनी है। पूजन करने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना है कि आप उनके पैर छूइए, आपको भी छूना है और अपने घर के सभी सदस्यों से भी छुआना है, क्योंकि वो 9 कन्या हैं, 9 देवियों के समान है, इसलिए आप उनका आशीर्वाद लेते जाइएगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग सभी का आशीर्वाद ले लेते हैं आपकी पूजन हो जाती है। उसके बाद में कुछ मिनट अपने ही घर में उन कन्याओं को बैठने दीजिएगा। उनको मस्ती करना है, उनको खेलना है, उनको कूदना है, उनको जो करना है उनको वो करने दीजिएगा। ऐसा ना हो कि आपने कन्या पूजन कराया और आप सीधा अपने घर से भेज दें। आप उनको आराम से बैठने दीजिएगा। जैसे ही उनका मन भर जाए, सभी कन्या अच्छे से मतलब संतुष्ट हो जाएँ, थक जाएँ, वो अब आराम से बैठ जाएँ और वो बोलें कि अब हमें घर जाना है, तो एक एक कन्या को आप अपने हाथों से उसके घर तक पहुँचा कर आइएगा। उसके बाद में दोस्तों ये आपका कन्या भोजन सफल होता है। इस तरीके से अगर आप कन्या भोजन करेंगे ना तो निश्चित ही 9 कन्याएँ भी खुश होंगी, 9 कन्याओं के माध्यम से 9 देवियाँ भी खुश होंगी, आपके घर में सभी काम बनना सफल भी हो जाएंगे। करके ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये कन्या भोज से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियों को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जिसका हमने आपको जवाब दे दिया। बाकी दोस्तों कोई भी समस्या आती है आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।